मगध प्रदेश में एक फूलोत्पल नाम का तालाब था। वहाँ पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नाम का एक कछुआ उनका मित्र था। वह भी वहीं पर रहता था। एक बार वहाँ कुछ मछुआरे आए। वे सब आपस में बोले, हम सब कल सुबह आएंगे और मछलियों एवं कछुओं को मारेंगे। यह सुनकर कछुआ बोला, हे मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातों को सुना? अब मैं क्या करूं? यह सुनकर दोनों हंस बोले, प्रातः जो उचित होगा वही करेंगे। कछुआ बोला, नहीं, मैं किसी दूसरे तालाब में चला जाऊं, ऐसा करो। दोनों हंस बोले, हम दोनों क्या करें? कछुआ बोला, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसों ने कहा, इसका क्या उपाय है? तब कछुआ बोला, तुम लोग लकड़ी के एक डंडे को दोनों सिरों से अपने मुंह से पकड़ लेना। मैं बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों द्वारा सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसों ने कहा, यह उपाय संभव है, परंतु इसमें एक हानि भी है कि आकाश मार्ग से तुमको ले जाते हुए लोग तुमको देखेंगे तो कुछ तो कहेंगे ही। यदि तुमने उत्तर दिया तो तुम्हारा मरना निश्चित है। यह सुनकर कछुआ क्रोधित होकर बोला, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तर नहीं दूंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। इसलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। इस प्रकार लकड़ी के डंडे के बीच में लटकते हुए कछुए को ग्वालों ने देखा और वे उसके पीछे दौड़ते हुए बोले, ओहो, कितना आश्चर्य है कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। यदि कछुआ जमीन पर गिरता है तो उसे पकाकर खाएंगे। कुछ ने कहा, घर पर ले जाकर खाएंगे। उन सब की बातें सुनकर कछुआ क्रोधित हो जाता है और वह अपने मित्र को दिए हुए वचन को भूलकर वह बोला, तुम सब राख खाओ। उसी समय कछुआ लकड़ी से नीचे भूमि पर गिर जाता है। वह ग्वालों के द्वारा मारा जाता है। इसलिए कहा भी गया है, अपना कल्याण चाहने वाले अच्छे मित्रों की बात को जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है, वह उस दुर्बुद्धि कछुए के समान नष्ट हो जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी असमय पर नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी मौन रहने से भी कार्य सिद्ध होते हैं।